हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलो फ्रेंड्स, आ जाओ, आज एक छोटा सा लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन का सॉल्यूशन करने वाले हैं जो तुम लोगों के सामने है। चलो फ्रेंड्स, देखते हैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए मुझे दो चीजों को जानना होगा। सबसे पहला जो है लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी इक्वल टू इसका लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन क्या आता है। हम सभी जानते हैं कि 1/s²। ये किस्सा, और हमें एक और चीज को जानना होगा कि लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e⁻at इक्वल टू क्या होगा। ये भी हम सभी जानते हैं कि 1/s-a। अब यहाँ पे देखो, सवाल में जो चीज मुझे बताया गया, मतलब कि जो प्रूफ मुझे करने के लिए बताया गया है, उसको करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक का इस्तेमाल करने वाला हूं मैं। कि मैं सॉल्यूशन करूंगा लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी e⁻at, तो मुझे जो प्रूफ बताया गया था वो आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इसका जो लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगा, 1/s-a द होल स्क्वायर। तो ये कैसे आ गया तुम्हें पता नहीं है, चलो मैं बताता हूं। तो सबसे पहले देखो कि e⁻at को देखो, सिमिलरली e⁻at के जैसा ही लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन है। सिर्फ और सिर्फ s-a के बदले s-ia आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ a के बदले ia। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t इक्वल टू क्या है, 1/s²। पर यहाँ पे देखो t इंटू e⁻at है, इसीलिए s के बदले s-ia द होल स्क्वायर, क्योंकि वहां पे s अकेला था पर यहाँ पे s अकेला नहीं है, इसीलिए s-ia द होल स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे चलो थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं कि देखो, नीचे के हिस्से में i जो है कि कॉम्प्लेक्स टर्म है, इसीलिए मैं कॉम्प्लेक्स टर्म को नीचे के हिस्से से एलिमिनेट करने के लिए s प्लस ia द होल स्क्वायर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लीकेशन करने वाला हूं। तो s माइनस ia द होल स्क्वायर, और नीचे भी देखो s प्लस ia द होल स्क्वायर आ जाएगा नीचे। ठीक है। अब चलो थोड़ा सा और कैलकुलेट करते हैं कि s प्लस ia द होल स्क्वायर, कुछ भी चेंज नहीं करूंगा, नीचे पे मैं क्या करूंगा, स्क्वायर को कॉमन ले लूंगा। तो s माइनस ia इंटू s प्लस ia, इसका टोटल होल स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ऊपर के हिस्से में a प्लस बी था होल स्क्वायर का इक्वेशन, और नीचे के हिस्से में a माइनस बी a प्लस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इक्वेशन पुट करने वाला हूं। तो ऊपर के हिस्से में देखो आ जाएगा s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ias। i मतलब कि जो कि कॉम्प्लेक्स टर्म है, उसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा, इसीलिए माइनस a स्क्वायर। और नीचे के हिस्से में देखो s स्क्वायर माइनस आता था, क्योंकि i स्क्वायर करोगे तो प्लस a स्क्वायर था होल स्क्वायर। अब चलो यहाँ पे थोड़ा सा एक और ट्रिक इस्तेमाल करने वाला हूँ कि इस हिस्से को मैं क्या लिख सकता हूँ। देखो, हम सभी ने जानते थे कि कॉम्प्लेक्स में e⁻i थीटा को लिख सकते थे cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो सिमिलरली यहाँ पे मैं पुट करने वाला हूँ t cos at प्लस i t sin at। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आ जाएगा ये चीज, इससे थीटा के बदले at यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे चलो मैं दूसरी तरफ रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लूंगा। तो सबसे पहले देखो, रियल पार्ट है एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था होल स्क्वायर, प्लस आई की जो की है कॉम्प्लेक्स टर्म, उसे मैं बाहर लिख लूंगा इस तरीके से, और बाकी जो टर्म रह जाएगा 2as बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, प्राय लगभग हमारे पास सॉल्यूशन आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल लैपलास के इमेजिनरी और रियल टर्म को दूसरी तरफ के रियल और इमेजिनरी टर्म के साथ इक्वल करने वाला हूं। तो सबसे पहले लैपलास का रियल पार्ट जो की है t cos at इक्वल टू इसके दूसरे हिस्से की रियल पार्ट के साथ इक्वल हो जाएगा, जो कि है एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर द होल स्क्वायर। चलो देखो, एक प्रूफ मेरे पास आ चुका है। और सिमिलरली देखो, लैपलास के अंदर जो इमेजिनरी टर्म है लैपलास ऑफ t sin at, जो कि इमेजिनरी पार्ट है, और दूसरे हिस्से की 2as बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो कि है इमेजिनरी पार्ट, उसके साथ इक्वल कर दूंगा। सो लैपलास ऑफ t sin at इक्वल टू 2as बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो फ्रेंड्स देखो, मुझे ये दो प्रूफ करने के लिए बताया गया था सवाल में। देखो, मैंने आसानी से सॉल्यूशन कर दिया इसका। मेरे ख्याल से तुम लोगों को समझ में आ चुका है कि कैसे सॉल्यूशन किया। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हैव ए गुड डे।